प्रेज़ द लॉर्ड, नमस्ते और जीसस लव हिंदी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का समय बहुत अच्छा बीत रहा होगा और आप धन्य महसूस कर रहे होंगे और जीवन के इस सफ़र में मजबूती से आगे बढ़ रहे होंगे। आज आप सभी का यहाँ होना वाकई खुशी की बात है, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को पूरी तरह बदल रहा है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन अगर हम प्राचीन पवित्र शास्त्रों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल टावर ऑफ बाबेल के बारे में। चलिए आज के संदेश में गहराई से उतरेंगे। ईट और डेटा शक्ति के एक नया रूप। जेनेसिस 11 में मानवता ने अचानक कुछ बुरा करने का फैसला नहीं किया था। उन्होंने बस एक नई तकनीक खोजी थी, आग में पकी हुई ईंटें। पहली बार उन्हें कुदरत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। वे खुद अपने निर्माण की ईंट बना सकते थे। तब उन्होंने कहा, आओ हम एक ऐसी मीनार बनाए जो स्वर्ग तक पहुंचे। अब आज हम एआई और सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल करके वही कर रहे हैं। हम एल्गोरिदम के जरिए अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और ईश्वर के बजाय तकनीक पर भरोसा कर रहे हैं। क्या है कड़वा सच? तकनीक एक बेहतरीन टूल तो है, लेकिन ये एक बहुत बुरा भगवान साबित होती है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के बजाय अपनी बनाई ईंटों या अपनी ताकत पर भरोसा करने लगते हैं तो हमारी मीनार डगमगाने लगती है। सेकंड पॉइंट, अपना नाम बनाने की होड़। बाबेल के लोगों का एक खास मकसद था, आओ हम अपना नाम करें। ये खुद की महिमा और शोहरत पाने के चाहत थी। आज का दौर हम पर्सनल ब्रांड और सेल्फ प्रमोशन के युग में जी रहे हैं। टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम तक अपना नाम बनाने का दबाव में हमें धक्का रहा है। क्या इसका खतरा? हम जब अपनी महिमा के लिए कुछ निर्माण करते हैं तो हम अकेले पड़ जाते। बाबेल के लोग जितना खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही वे बिखरते चले गए। केवल कनेक्शन या सच्चा समुदाय। बाबेल की मीनार का मकसद सबको एक साथ लाना था, लेकिन इसका अंत भ्रम और कंफ्यूजन में हो गया। क्या ये आज के समय जैसा नहीं लगता? आज हम इतिहास की सबसे कनेक्टेड पीढ़ी है, फिर भी आंकड़े बताते हैं कि हम सबसे अकेले हैं। हमारे पास इंटरनेट और ट्रांसलेशन के साधन है, फिर भी हम एक दूसरे को समझने में नाकाम है। क्यों? क्योंकि एकता पवित्र आत्मा का फल है, लेकिन एक रूपता मतलब सबको एक जैसा होने पर मजबूर करना उस मीनार की उपज है। परमेश्वर विविधता को पसंद करते हैं। परमेश्वर ने उस निर्माण को क्यों रोका? इसलिए नहीं कि वह किसी ऊंची इमारत से डर गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मानवीय स्वतंत्रता से प्रेम करते थे। परमेश्वर का हस्तक्षेप। उन्होंने लोगों को बिखेर दिया और अलग अलग भाषाओं दी, क्योंकि वह मशीनी समानता के बजाय विविधता को महत्व देते थे। 2026 के लिए संदेश। एआई हर चीज को कुशल, तेज और एक जैसा बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप ही रहे।
वो आपकी अपनी अनूठी आवाज, आपकी सच्ची प्रार्थनाएं और आपका मानवीय हृदय चाहते हैं। उन्हें रोबोट की दुनिया नहीं बल्कि बेटों बेटियां का एक परिवार चाहिए। मीनार से क्रूज तक का सफर। बाबेल की मीनार इंसान की कोशिश थी कि वह खुद चढ़कर परमेश्वर तक पहुंच सके, लेकिन सुसमाचार इसके ठीक उलट है। यह परमेश्वर का हमारे पास नीचे उतर कर आना है। बाबेल में भाषाएं उलझ गई थी और लोग अलग हो गए थे, लेकिन पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा ने सबको एक कर दिया और हर किसी ने अपनी खुद की भाषा में सुसमाचार सुना। इसमें से हम क्या सीखेंगे? आपको स्वर्ग तक पहुंचने के लिए कोई मीनार बनाने को जरूरत नहीं है। आपको मशहूर होने के लिए किसी नई टेक्निक या लाखों फॉलोवर्स का जरूरत नहीं है। आप पहले से ही उसके द्वारा जाने जाते हैं जिसके सितारा को बनाया है। टेक्निक तब एक वरदान है जब वह ब्रिज का काम करे, लेकिन ये एक जाल बन जाती है जब ये मीनार बन जाए। आइए इस हफ्ते हम अपना नाम बनाने के बजाय उनके नाम के लिए जीना शुरू करें। जीसस लव हिंदी पर आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आज इस डिजिटल शोर में खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।